हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो डाउनलोड कर लिए होंगे, उनको सॉल्व भी कर लिया होगा और आज बस आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक करें, कितने क्वेश्चन गलत करें। अगर सही ज़्यादा क्वेश्चन है दैट मीन्स आप सही ट्रैक पर हैं और उसको इम्प्रूव करिए, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत पाए तो भाई और आपको भी मेहनत की ज़रूरत है, तो उसके लिए थोड़ा और टाइम निकालिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता था इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है ये आपको बताना है। तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग बताने के लिए तरीका तो ये होता है कि आप पहले एफ डैश एक्स निकालो, 2x³ है तो ये आ जाएगा 6x² 18x प्लस 12, 6 कॉमन निकल गया, आपके पास ये फैक्टर बना और इसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके हमारे पास ये आ गया। अब तरीका तो ये होता है कि भाई एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद चेक करोगे भाई किस पर आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको ऑप्शन से करना चाहें तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास जैसे -1 से इन्फिनिटी है। अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू रख के देखो कि फंक्शन आपका इसमें नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं रखता हूँ, मान लो 0 रखता हूँ, तो 0 0 रखूँगा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बनता। सेकंड ऑप्शन है आपके पास -इन्फिनिटी से -2, तो इसके बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं -3। -3 अगर मैं यहाँ रखूँगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर फिर पॉजिटिव बन जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है -2 टू -1, इसके बीच में अगर हम रखते हैं तो -1.5 आ जाएगा इसके बीच में। -1.5 इधर रखूँगा तो नेगेटिव आएगा और इधर रखूँगा तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आंसर देगा, यानी यही आपका सही आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। और जो दूसरा वेवी कर्व मेथड है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, 0 पुट करके इंटरवल बनाओ, फिर आप वहाँ से चेक करो कि कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ पर जो मेथड आपको आसान लगे उस पर आप उसी तरीके से जाइए। तो हमारा जो आंसर इसमें बना -2 टू -1 बना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिक्रीजिंग पूछ रहा है इसलिए क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू x² e रेज टू पावर -x स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज ऑन। अब ये बताना आपको ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसका डेरिवेटिव करो। यहाँ डेरिवेटिव करने के लिए आपको प्रोडक्ट टूल यूज़ करना पड़ेगा। x² का डेरिवेटिव 2x ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस x² एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर -x आएगा, फिर -x का डेरिवेटिव करेंगे -1 आएगा। आई होप आपने डेरिवेटिव अच्छी तरह से कर लिया होगा, डेरिवेटिव का जो वीडियो था वो अच्छी तरह देख लिया होगा। यहाँ से e की पावर -x और x आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से बचा आपके पास 2, यहाँ से बच गया -x। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो हमारा वही हो जाएगा कि हम इंटरवल्स को चेक करें, या फिर हम इसको अब दूसरे तरीके से मैं आपको करा देता हूँ। एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दें। एफ डैश एक्स को जब आप 0 पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू क्या क्या निकलेगी, x आ गया यहाँ पर, e की पावर -x और 2 -x, ये सबको 0 के बराबर आप रखोगे वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास, अब देखो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो ये फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो x की वैल्यू आपके पास 0 है और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इंटरवल आपके पास बनेगा -इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से फिर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखना है आपको कि भाई कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर जो वेवी कर्व मेथड आपको होता है उसमें क्या करते हैं हम, x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्लस है, तो अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है। पहला होगा नेगेटिव, फिर होगा पॉजिटिव, फिर होगा नेगेटिव। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव ये कहाँ पर आ रहा है, 0 से लेकर 2 इंटरवल पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 से 2, 0 से 2 हमारे पास यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर ये आएगा नन ऑफ दीज। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड में कहता है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 -4x। थर्ड क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 -4x। अब डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीज, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम डेरिवेटिव करके वैल्यू देखते हैं, वैल्यू आपके पास क्या आती है।
एफ डैश एक्स करेंगे आप, यहाँ पर आ गया 4x क्यूब माइनस 4। अब यहाँ पर आपने 4 कॉमन निकाला, एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखो यहाँ पर फिर वही तरीका है, या तो आप इसको डेरिवेट करके फिर आप 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, या जब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो जो वहाँ से अगर हमें आसान पड़ता है तो वहाँ से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें कहता है डिक्रीजिंग इन 1 टू इन्फिनिटी। देखो 1 टू इन्फिनिटी के बीच में 2 आ गया, तो 2 यहाँ पर रख के देखो क्या आ रहा है। अगर 2 मैं यहाँ पर रखूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। सेकंड ऑप्शन में कहता है 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो अभी हमने चेक करा ही कि भाई 2 आप रखोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब ये आपका आंसर बन रहा है। बाकी भी आप चेक कर लो ताकि आपको पता लग जाए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भाई माइनस इन्फिनिटी टू 1 है थर्ड ऑप्शन, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पर ये डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें इंक्रीज़ दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन है -1 टू 1, उसमें इंक्रीज़ कर रहा है, तो -1 और 1 के बीच में वही 0 आ गया। 0 रखने पर हमारे यहाँ नेगेटिव आ रहा था, वो वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन से करोगे तो बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से आसान पड़ेंगे आपको। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो अब यहाँ पर एफ डैश एक्स आ गया 2x माइनस 2। अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव करना आसान है, बिल्कुल डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालना भी आसान है। अगर आप यहाँ से एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इंटरवल आपका फटाफट बन गया भाई, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो जहाँ पर इंटरवल आसान पड़ रहा है वहाँ इंटरवल से कर दो। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपको ये देखना है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसने पूछा था क्वेश्चन में आपसे द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहाँ पर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो यानी जो पहला ऑप्शन है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ आपका x रेज टू पावर x, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x, और साथ में x की जो वैल्यू है वो आपको बताई हुई है ग्रेटर देन 0 आपको वैल्यू लेनी है। तो अब यहाँ पर भी वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव होता है x की पावर x log x प्लस 1। इसको आपको log लेके करना होता है। जो log वाला वीडियो है उसमें डिटेल में बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं। बाकी ये फंक्शन कई बार यूज़ होगा तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अब यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव को पुट करोगे 0, तो आपके पास एक तो ये फैक्टर आया x रेज टू पावर x इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर आ गया log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये वाला जो फैक्टर है ना, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिससे ये 0 के बराबर हो। log x प्लस 1 से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1 को उधर लेके जाओगे, आ जाएगा log x इक्वल्स टू 1। log को जब आप यहाँ से हटा के राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये बन जाता है e, और इसकी पावर हो गई यहाँ पर 1, यहाँ -1 आएगा। तो e की पावर -1 का मतलब 1/e। तो x की वैल्यू 1/e आ गई। तो जो आपके पास नंबर लाइन है उसमें एक वैल्यू है 1/e, दूसरी वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो log x है, जो ये फैक्टर था, इसका तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि तो ये तो वैल्यू आपको दे ही नहीं रहा, तो इसको तो छोड़ ही दो, काम सारा इसी का है। तो log x प्लस 1 में अगर आप वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1/e की तरफ रखते हो तो ये यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। तो यहाँ पर पूछा इसने क्या था, इंक्रीजिंग पूछा हुआ है, तो इंक्रीजिंग में 1/e से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में आपको कहता है इफ x इज द रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। x आपको एक रियल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। अभी इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले इसका जो पॉइंट है वो फाइंड करना पड़ेगा, ये मिनिमम कहाँ पर है। वो पता लगाने के लिए आपको करना क्या होता है, पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, 2x माइनस 8 क्रिटिकल पॉइंट निकालो। उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से आपके पास 2x माइनस 8 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इस 4 पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू आपकी मिनिमम आ रही है या मैक्सिमम आ रही है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं शॉर्टकट तरीका कि वैल्यू यहाँ पर मिनिमम ही पूछी है तो एक ही वैल्यू पूछी है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है नहीं, मतलब मिनिमम तो इस पर आएगी।
अब वो मिनिमम वैल्यू आएगी, ये निकालने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी है तो करो, वरना अगर जैसे 2 वैल्यू आ रही हैं तो आप इसको ज़रूर चेक करो कि भाई मिनिमम किस पर आ रहा है, मैक्सिमम किस पर आ रहा है। लेकिन जब वैल्यू ही एक है और मिनिमम आपसे पूछी है तो इसी पर आएगी, तो आप सीधा इसी वैल्यू को उठाकर, मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकलेगी, फंक्शन से निकलेगी, तो इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ पर पुट कर दो। तो 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 प्लस 17, ये हो जाएगा 16 प्लस 17 33, 33 माइनस 32, आंसर आ गया 1। तो मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 1। 7th में भी फिर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए फिर हम यही काम करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 250 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, पुट करेंगे इसको 0 पुट करने का मतलब है इसको अगर आप इस साइड लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 2 से हमने इसको कैंसिल करा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 125, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +5। फिर वही बात है कि यहाँ पर a की वैल्यू आई है तो मिनिमम ही वैल्यू देगा ये, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन हो तो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। अब 5 पर यहाँ पुट कर दो f ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर 250 अपॉन 5, तो 25 तो यहाँ से आ गया 50, आंसर आ गया 75। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन हैज़ ए लोकल मिनिमम। यहाँ पर भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस फंक्शन थोड़ा अलग है। फंक्शन है x/2 एंड 2/x, इसका डेरिवेटिव करोगे 1/2, इसका आ जाएगा -2/x², पुट करेंगे इसको 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2/x², यानी x² की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई +-2। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ रही है +-2, किस पर मिनिमम है किस पर मैक्सिमम है, अब आपको चेक करना पड़ेगा, अब नहीं बच सकते आप, अब चेक करना पड़ेगा। इसने पूछा भी यही कि भाई मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव इसका तो हो गया 0, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में x³। अब x की वैल्यू अगर यहाँ +2 डालते हो आप तो यह आ जाएगा 4 अपॉन में 2³, यानी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू आपकी मिनिमम होती है, तो मिनिमम आ गई x इक्वल्स टू 2 पर। अब मिनिमम जब x इक्वल्स टू 2 पर आ गई है तो दूसरी आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं, आंसर आ गया आपका x इक्वल्स टू 2। 9th क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है x अपॉन log x, तो x अपॉन log x, यहाँ पर डेरिवेटिव करने के लिए क्वोशिएंट रूल आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x की टर्म्स में है। तो इसका f' करेंगे, x का डेरिवेटिव हो गया 1 log x एज इट इज़ माइनस x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो अब आप इसको पुट करोगे 0 f' को, तो यहाँ पर आ गया log x माइनस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो सीधा सीधा आपके पास आ गया log x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी log x की वैल्यू आ गई 1। अब वही log x की वैल्यू 1 आ गई तो मतलब x की वैल्यू e बन गई। अब इस वैल्यू पर आपको मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ पर x की जगह आप e यहाँ पर पुट कर दो, f ऑफ e, तो e ऊपर आ गया, नीचे log e आ गया, log e की वैल्यू 1 होती है, तो e अपॉन में 1, यानी आंसर आ गया e। 10th क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, स्लोप आपको दे रखा है और कर्व आपको दे रखा है, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ये स्लोप ऑफ द कर्व की वैल्यू पूछी है, तो पहले आपको इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। भाई स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, स्लोप होता है dy/dx के बराबर। अगर आप dy/dx पहले इसका निकालोगे तो ये आ गया -3x² + 6x + 9। अब ये आपका स्लोप आया, ठीक है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व, इसको मैं y1 से डिनोट कर दूं अगर, तो ये आपके पास स्लोप है। इसकी आपको मिनिमम कौन सी क्या पूछिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। तो अब आपको डेरिवेटिव इसका करना है, इसका डेरिवेटिव करना है dy/dx ऑफ किसका, y1 का, तो -6x + 6, इसको पुट करेंगे 0, तो
तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। अब a की वैल्यू आ रही है, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 को कहाँ डालना है, यहाँ मत डाल देना। ये किसकी पूछ रहा था, स्लोप की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पर डालना है आपको। तो यहाँ पर आ गया -3 इंटू में 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 प्लस 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 3 12। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है या किस पॉइंट पर मिनिमम है। इसको एक बार रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं। तो जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट आए, ठीक है, वहाँ आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पर मिनिमम आएगा कहाँ पर मैक्सिमम आएगा। 2 पॉइंट आएंगे तो आपको चेक ज़रूर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास f(x) इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30। डेरिवेटिव किया आपने, ये आ गया 6x² 42x प्लस 36, 6 कॉमन निकाल दो और फैक्टर करोगे इसके x माइनस 1 और x माइनस 6। तो 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास एक तो 1 आ जाएगी और एक 6 आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू पर आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है। ऑप्शन आपको मैक्सिमम के ही दिए हुए हैं। चलो चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से मत निकालना, सेकंड डेरिवेटिव यहीं से निकालो। तो यह आ जाएगा 12x माइनस 42। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 12 इंटू 1 माइनस 42 माइनस 30 आ रहा है, यानी लेस देन 0। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किस पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। ये जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा है एज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता था लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू ax प्लस bx, ax प्लस b अपॉन x। आगे फिर कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि भाई x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू सारी की सारी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब आपको इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो लीस्ट वैल्यू के लिए फिर काम आपको वही करना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसको पुट करेंगे 0। तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या आ गया, a इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाओ, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a। तो x की वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट ऑफ बी ए। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर a इंटू में रूट बी अपॉन रूट ए अलग अलग करके लिख देते हैं, प्लस b रूट बी अपॉन में जो रूट ए आएगा उसको यहाँ लिख दो। अब इस रूट ए से इस a को सॉल्व करोगे तो रूट ए आ गया, रूट बी यहाँ पर है ही। इस b से इस रूट b को सॉल्व करेंगे तो रूट बी आ गया और रूट ए यहाँ पर है ही। तो ये भी रूट ए भी है, ये भी रूट ए भी है, यानी 2 टाइम्स ऑफ रूट ए भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बन गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज ₹9,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज ₹30। फिक्स्ड प्राइस भी दे रखा है आपको और वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 60 यूनिट। अब एवरेज कॉस्ट निकालने से पहले तो आपको कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 9,000, वेरिएबल कॉस्ट है ₹30 पर यूनिट यानी 30x। एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो आप कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 9,000 अपॉन x प्लस में 30। तो अब यहाँ पर पूछा था एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 60 यूनिट। तो अगर x की जगह आप 60 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो 6 से हमने इसको काटा, 150 प्लस 30 यानी 180 आपका आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं। द डिमांड फंक्शन इज x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24 माइनस 2p अपॉन में 3।
वेर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड पी इज द प्राइस पर यूनिट इन द रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन ये देखो आपको एक्स की टर्म्स में दिया हुआ है, एक्स की टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पहले पी की वैल्यू निकाल लो। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो ऐसे 3x 24 माइनस 2p, 2p को इधर लाएंगे 24 माइनस 3x, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 24 माइनस 3x बाई 2। अब जो रेवेन्यू फंक्शन होता है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है। अगर इन टर्म ऑफ p दिया होता ऑप्शन में तो सीधा x की वैल्यू ये पुट कर देते, लेकिन इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है तो p की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, x इंटू में 24 माइनस 3x अपॉन में 2, मल्टीप्लाई करोगे इसे 24x माइनस 3x स्क्वायर। दोनों फंक्शन अलग अलग करके दे रखे हैं तो 2 को इसके साथ अलग कर दो, इसके साथ अलग कर दो, आंसर बन गया आपके पास ये। तो ये ऑप्शन बना आपका ए ऑप्शन आ गया। 15 में देखो कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज फिक्स्ड एट ₹45। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है एक कॉमोडिटी का 45 और कॉस्ट फंक्शन भी आपको दिया हुआ है। तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास है 30x प्लस 240 और रेवेन्यू फंक्शन आप बना सकते हो, सेलिंग प्राइस है 45, तो ये 45x हो गया क्योंकि नंबर ऑफ कॉमोडिटी x से हम डिनोट करते हैं। रेवेन्यू फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, कहता है ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दोनों को आप बराबर पुट करोगे 30x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 45x, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 15x। 15 से इसको काट के देख लो कितने पे कटता है, 15 1 जा 15, 9 बचेगा, 15 6 जा 90, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 16। तो 16 ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन का ही। कहता है डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 100 माइनस 4p। x इक्वल्स टू 100 माइनस 4p ये डिमांड फंक्शन है। द क्वांटिटी एट विच MR मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू 0। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए पहले रेवेन्यू तो चाहिए। अब रेवेन्यू आप निकालोगे यहाँ पर तो पहले p की वैल्यू निकाल लो, तो 4p इक्वल्स टू में 100 माइनस x, तो p की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 4, अलग अलग कर देते हैं तो 24 माइनस x बाय 4। तो रेवेन्यू फंक्शन हम बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, 25x माइनस x स्क्वायर बाय 4। अब रेवेन्यू फंक्शन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 के बराबर रखना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होता है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 25, इसका करेंगे 2x बाय 4, यानी ये आ गया आपके पास 25 माइनस x बाई 2। अब इसको आप 0 पुट करोगे क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया 25 इक्वल्स टू x बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। 17th क्वेश्चन में इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी इज गिवन बाय दिस। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है 1/3 x क्यूब x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3000 एंड देन द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल्स टू 5। अब मार्जिनल कॉस्ट भी जैसे मार्जिनल रेवेन्यू होता है, इसका डेरिवेटिव रेवेन्यू का मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा dc बाय dx। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 3/3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये कैंसिल हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको बतानी है व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो अगर x की जगह आप 5 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस में 10 35 में से 15 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 20। 18th क्वेश्चन है, कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है 10x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, देन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालो फिर उसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट क्या आ गई आपके पास 10 माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मतलब है एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है, तो इसका तो या 0 माइनस 7 प्लस 6x, ये आपके पास आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको कहता है टोटल कॉस्ट फंक्शन प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी इज गिवन बाय दिस। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27। देन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फॉर विच MC इक्वल्स टू AC। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, तो दोनों निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, x से डिवाइड करोगे तो 3/4x माइनस 7 प्लस 27/x। मार्जिनल कॉस्ट के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2 3 6/4x माइनस 7। अब कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो 3/4x माइनस 7 प्लस 27/x इज इक्वल्स टू 6/4x माइनस 7। ये तो हो गया इससे कैंसिल। इसको आप ले आओ इधर या इसको उधर ले जाओ, तो 6/4x में से 3/4x माइनस करेंगे इधर से, तो यह आ जाएगा 3/4x। ठीक है, x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 4 को इधर लाओ, 3 को इधर लाओ, तो x की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से 36 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 होता है, लेकिन x क्योंकि नंबर ऑफ कॉमोडिटी होता है इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 6 लेना है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी इज गिवन बाय दिस, Cx फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 360 माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर। देन द लेवल ऑफ आउटपुट एच विच द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो टोटल कॉस्ट मिनिमम किस आउटपुट पर होगी, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम वाला ही बन गया। तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव करो, ये तो 0 हो जाएगा, -12 प्लस 4x, इसको पुट करके x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास 3 आ जाएगी, यानी इस a की वैल्यू आई है तो मिनिमम तो आ गई। तो अब 3 को यहाँ पर पुट करके देखो, मिनिमम वैल्यू पूछिए ना आपसे, या मिनिमम किस पॉइंट पर है ये पूछा है, मिनिमम किस पॉइंट पर है ये पूछा है, तो x इक्वल्स टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है डिमांड फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज p इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन में 4, where x is the number of unit and the p is the price per unit, then the value of x for which the revenue will be maximum। अब रेवेन्यू के लिए आपको रेवेन्यू फंक्शन जनरेट कर बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू होता है, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर दूं, 4 को अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस x अपॉन 4। अब रेवेन्यू के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब कहाँ पर ये मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा रेवेन्यू, तो उसके लिए वही r' निकालो, 20 माइनस 2x बाय 4, इसको 0 पुट करो, तो इसको 0 पुट करने का मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको आप उधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो 40 पर इसकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, बस यही पूछा है आपको कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू 2, बेस में e दिया हुआ है x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये कह रहा है कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीज़ कर रहा है। इंटरवल आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इसको हम इंटरवल से सॉल्व करेंगे, 1 2 2 3 और फिर 1 3 और 2 4। ठीक है, 4 इंटरवल दे रखे हैं। f' निकालो पहले तो, क्योंकि इंटरवल करो या ना करो तो निकालना ही पड़ेगा। बेस में अगर e दे रखा हो या ना दे रखा हो सेम ही तरीके से लॉग काम करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x प्लस में 4। अब ये आपके पास फंक्शन है, अब ये आपको चेक करना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इनमें से कुछ निकलेगी और इंटरवल बनेगा। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर जो इसने दिया हुआ ना कि log ऑफ x माइनस 2, तो यहाँ से इसने ये तो आपको बता दिया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी ही हो सकती है, 2 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि log में जो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट होता है log a, जो ये लिखते हो आप, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जहाँ पर ये 1 आ रहा है तो ये वाला केस तो आपका कैंसिल हो गया, ये वाला केस आपका कैंसिल हो गया, ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो या तो 2 से 3 तक आएगा या 2 से 4 तक आएगा।
अब इसमें आपको चेक कर लेना भाई किस इंटरवल पर आपका इंक्रीजिंग आ रहा है और किस पर नहीं आ रहा। तो मान लो मैं 2 से 3 के बीच में बात करूं तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू मेरे पास आ गई एक 2.5। तो 2.5 यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 2 अपॉन में 2.5 माइनस टू इंटू में 2.5 प्लस 4। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 0.5, इधर से आपके पास बन जाएगा -5 प्लस 4 यानी -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0.5 का मतलब हो गया कि भाई आपने इसका डेसिमल हटाया तो ये बन गया आपके पास 3। ठीक है, यानी ये आपकी ग्रेटर देन वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन आपका यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है और इंक्रीज़ करने के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन जो दूसरा इंटरवल है वो क्यों नहीं आ रहा है। अगर मैं देखो 2 से 4 तक है वो, तो यहाँ पर आप वैल्यू जो है 3.5 लेके देख लो। अब 3.5 अगर आप यहाँ पर लोगे, इधर आपने 3.5 लिया, यहाँ -2 लिया, तो यहाँ तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर अगर आपने लिया 3.5 तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। लेके देख लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूज़न यहाँ से ख़त्म हो जाए। 3.5 - 2 और इधर आ जाएगा -2 इंटू में 3.5 प्लस 4। इसमें से इसको माइनस करोगे 1.5 आएगा, 1.5 का पॉइंट हटा देना, ऊपर ही आ गया। इधर से आ जाएगा -7 प्लस 4 यानी -3। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4/3 -3, 3 से 9, 9 - 4 या -5। तो यहाँ लेस देन 0 आ रहा है, तो यानी ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर सिर्फ एक ही आएगा 2, 3। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको फंक्शन कहता है भाई f(x) जो दे रखा है आपको, ये a की पावर x है, इज इंक्रीजिंग ऑन r। अब यहाँ भी आपको ये 4 वैल्यू दे रखी है, इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो a की पावर x log a। अब यहाँ पर log a आ गया तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो इसमें आपके पास देखो ऑप्शन ए भी इसमें पॉजिटिव आ रहा है और सी बी में भी आपको 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, मतलब वहाँ भी पॉजिटिव है, और डी में भी पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू उसमें से पॉसिबल होगी, हमें फंक्शन यहाँ पर बताना है कि इंक्रीज़ कहाँ पर कर रहा है। तो इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप यहाँ लॉग की जो वैल्यू है 0 से लेकर अगर यहाँ पर 1 हो तो लॉग की जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन लॉग की वैल्यू तो नेगेटिव आ ही सकती है। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो यानी जो पहला ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो गया, जो थर्ड ऑप्शन था वो भी ख़त्म हो गया। चौथा ऑप्शन बचेगा आपके पास a > 1। इस पर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव रहना ही है, यहाँ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बस इसको आपको देखना है, और ये पॉजिटिव जब होगा जब a की वैल्यू > 1 आए। क्वेश्चन नंबर 24, द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) x³ - 6x² प्लस में 9x, इंटरवल दे रखा है 0, 6। इस पर आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए पूछ रहा है ये। तो डेरिवेटिव आपने किया, 3 कॉमन निकालो, स्प्लिट करो, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से एक तो 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 3 आएगी। अब आपके पास 4 वैल्यू है, 1 भी है, 3 भी है, 0 भी है, 6 है। इन चारों वैल्यूज़ को यहाँ पर आपको f(x) में डाल के चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपकी वैल्यू मिनिमम है, कहाँ पर मैक्सिमम है। तो अगर मैं f1 डालता हूँ तो यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, 10 - 6 4 आ जाएगा। f अगर मैं 3 डालूँ तो 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पर 27, और इधर 27 54 आ गया। 54 में से आप 54 माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर f0 डालते हैं तो ये सारा 0 हो गया, तो 0 ही आ गया। अगर उसके बाद हम वैल्यू डालते हैं कौन सी, 6, एक बार इसको चेक कर लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 27 इधर से आएगा, 9 20 से 54, 9 6 = 54। ठीक है, दोनों पे 0 आ रहा है, आने दो। चलो 6 डालते हैं तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब -6 × 6 का स्क्वायर प्लस 9 × में 6। तो ये भी 6 का क्यूब है, ये भी 6 का क्यूब है,
तो ये आ गया 54। तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी इसमें आ रही है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 54। तो दो ऑप्शन बनेंगे हमारे पास, एक 0 और 54। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आ जाएगा बी, 054। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालो, ये आ गया 1, ये आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप पुट करोगे 0 के बराबर, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा और x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन आपको 1 लेनी है क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दो फंक्शन में, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। इसमें आपको केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी में कहता है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, वो एफ एक्स हमने यहाँ पर लिख लिया है, एफ एक्स हमारे पास ये है। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले पूछता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा लेते हैं। एक्स का जो डेरिवेटिव है वो तो हो गया 1 और यहाँ से इसका हो जाएगा 0 इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा और आपको डेरिवेटिव इसका करना है तो 2 इंटू में x माइनस 2। यहाँ से देखो x माइनस 2 को आप कॉमन निकाल सकते हो, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। x माइनस 2 प्लस में 2 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 2x माइनस 2। अब अंदर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2x प्लस x 3x एंड माइनस 4। ये डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करना क्या होता है, आपको एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और एक 4/3 आ जाएगी। दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, यानी इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, वो हमारा बन जाएगा। फिर आगे कहता था इंटरवल वेयर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ये कहाँ पर होगा? अब क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाल लिए तो इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। माइनस इन्फिनिटी से पहली वैल्यू क्या कौन सी आएगी इसमें, 4/3, फिर आएगी 2 और फिर आएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पर x यहाँ भी पॉजिटिव है, x यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो पहला इंटरवल है आपका पॉजिटिव से आपको स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब जो यहाँ पर इसने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है, यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4/3 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो दो जगह पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो ऑप्शन है वो बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट में कहता था इंटरवल वेयर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग भी हमारे पास आ ही गया, डिक्रीजिंग यहाँ पर हो रहा है 4/3 से लेकर 2 पर। व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू? अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको आपको पुट करके देखना है। आपसे यहाँ पर लोकल मिनिमम भी पूछी गई है और शायद लोकल मैक्सिमम भी पूछी गई है। पॉइंट पूछा गया लोकल मैक्सिमा का और लोकल मिनिमम, तो हमें पहले भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर मिनिमम है कहाँ पर मैक्सिमम है। अगर पॉइंट नहीं पूछा होता तो हम दोनों से वैल्यू निकाल देते, एक से मिनिमम आएगी एक से मैक्सिमम आएगी, वो तो हमें पता ही है। तो चलो आप यहाँ पर थर्ड और निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ पर आप इसका वो करोगे प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया और इसका डेरिवेटिव करेंगे आपके पास ये तो एज इट इज़ आएगा प्लस ये एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 3x माइनस 4, 3x माइनस 6 यानी 6x माइनस 10। अब इन दोनों वैल्यू को डाल के चेक कर दें कि मिनिमा कहाँ पर है मैक्सिमा कहाँ पर है। तो 6 इंटू में 2 माइनस 10, 12 माइनस 10 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आता है पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है आपके पास। और अगर आप दूसरी वैल्यू डालते हो 4/3, 6 इंटू 4/3 माइनस 10, तो ये माइनस 2 आएगा यानी लेस देन 0 आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम पॉइंट आपके पास इस पर आ रहा है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, इसको
यानी 2 को आप पुट कर दो यहाँ पर फंक्शन में, तो यहाँ पर देखो पुट करोगे, यहाँ 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 0। और उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में पूछता है आपसे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा हमारा कहाँ निकल रहा था, इस पॉइंट पर निकल रहा था 4/3। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 4/3। इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, बस इतना पूछा है कि मैक्सिमम कहाँ पर है, तो वो 4/3 पर मैक्सिमम है। तो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 25, ये 25 है, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब 31st क्वेश्चन के लिए जो सेकंड केस स्टडी है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, कहता है कि मिस्टर धर इज एन आर्किटेक्ट, ही डिजाइंड ए बिल्डिंग एंड प्रोवाइडेड एन एंट्री डोर इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द पेरीमीटर ऑफ डोर इज 10 मीटर। डोर किस तरीके से बनाया गया है कि एक आपके पास डोर तो है ही है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग भी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डिज़ाइन है इसका। आपको यहाँ पर फिगर के अंदर ये दे रखा है कि ये 2x है और साइड की जो लेंथ है वो y है। ये 2x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। ये अगर 2x है तो इसका जो आधा हिस्सा होगा मतलब ये x हो जाएगा। तो जब आप पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी चीज़ का, पेरीमीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10 के बराबर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ होती है पेरीमीटर। तो यानी यहाँ पर जो केस स्टडी सेकंड है हमारे पास, उसमें कहता है कि भाई 2x ये बाउंड्री होगी, y प्लस y मतलब 2y प्लस में ये कर्व का जो सर्कमफेरेंस हो गया सेमी सर्कल का, ये होता है पाई r। r की जगह यहाँ पर x है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपके पास 10 है। अब यहाँ से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से y वाले को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। ये क्वेश्चन नंबर बन गया आपका 31। तो 2y को हमने यहाँ छोड़ा, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, वाई को नीचे ले जाएंगे, सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2। ये y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आपके पास इसमें ये कॉमन ले रखा है x यहाँ से, मतलब दूसरे तरीके से लिखा हुआ वैल्यू तो यही है। यहाँ से माइनस दोनों में से कॉमन आ गया, 2 एलसीएम आ गया, इधर आ जाएगा 2x प्लस में पाई x। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ आपको 2 कॉमन ले रखा है, x भी कॉमन ले रखा है, यानी ऐसे लिखा हुआ है 5 माइनस 1/2 2 प्लस में पाई x, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट में पूछता है इफ A इज़ द एरिया इनक्लोज बाय डोर, तो एरिया की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एरिया आपका आ जाएगा इसमें, एरिया में रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया दोनों आपको ऐड कर देने हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आ गया 2xy, सेमी सर्कल का एरिया आ गया हाफ पाई एक्स स्क्वायर। अब यह y की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर थी, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, क्योंकि एरिया भी आपको इन टर्म ऑफ x चाहिए। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं 2x, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 1/2 2 प्लस में पाई x प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप 10x आ जाएगा, 2x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 हो गया कैंसिल, x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ पाई एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट में आंसर है हमारे पास या नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ है, इसको कॉमन निकाल के अंदर जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10x सेपरेट है, उसको आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ से बीच में जो साइन है हमारे पास माइनस हाफ, अगर कॉमन लोगे माइनस यहाँ लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई, ये हो जाएगा आपके पास माइनस हाफ ऑफ पाई। ठीक है, माइनस कॉमन अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो एलसीएम लेके,
तो 4 प्लस में 2 पाई माइनस पाई, यानी ये बन गया हमारे पास 10x माइनस 4 पाई, 2 पाई में से पाई माइनस करेंगे पाई बचेगा, यानी 4 प्लस में पाई और अपॉन में 2x स्क्वायर। ये आपके पास बना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बन गया 10x माइनस हाफ इंटू में पाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है टू अलाउ द मैक्सिमम एयर फ्लो इनसाइड द बिल्डिंग द विड्थ ऑफ द डोर। अगर इसके अंदर से मैक्सिमम एयर फ्लो आता है तो इसकी विड्थ क्या होगी, विड्थ मतलब इसकी जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है। अब पहले ये निकालना पड़ेगा आपको कि आपके ये मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके लिए हम डेरिवेटिव करते हैं इसका dA/dx। तो 10x का डेरिवेटिव करेंगे आप 10 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x आ जाएगा। बाकी जो 4 प्लस पाई अपॉन 2 है तो कांस्टेंट है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप पुट करेंगे 0, 10 माइनस 4 प्लस पाई एक्स इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड लेके जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। तो अब यहाँ पर क्योंकि जो विड्थ है इसकी ये 2x है, तो 2x का मतलब इसका डबल कर देना है। तो विड्थ कितनी हो गई, 2 इंटू में 10 अपॉन 4 प्लस पाई, यानी 20 अपॉन 4 प्लस पाई। तो 34th क्वेश्चन में आपको यहाँ पूछा गया है टू अलाउ द मैक्सिमम एयर फ्लो इनसाइड द बिल्डिंग द हाइट ऑफ डोर। डोर की हाइट कितनी है, यानी आपको ये बताना है यहाँ पर y की वैल्यू बतानी है, हाइट ऑफ डोर। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये y की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 1/2 2 प्लस पाई इंटू में x की वैल्यू आपके पास ये आई है 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। अब यहाँ पर इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया इसका 4 प्लस पाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 20 प्लस 5 पाई, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 माइनस 5 पाई। 5 पाई से 5 पाई कैंसिल, आ जाएगा 10 अपॉन में 4 प्लस वाई। ठीक है। अब डोर की हाइट टोटल पूछी गई है। हाइट टोटल डोर की अगर हम सेमी सर्कुलर ओपनिंग को भी अगर इसमें काउंट कर दें तो ये जो रेडियस है ये x हो गई, इस x को आपको और ऐड कर देना है, तो टोटल हाइट आपके पास निकल गई ये y की वैल्यू आपके पास आई, x की वैल्यू भी आपके पास यही आई, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे 20 अपॉन में 4 प्लस पाई आ जाएगा। तो अब जो 35th क्वेश्चन है उस 35th क्वेश्चन में आपसे पूछता है मैक्सिमम एरिया। अब मैक्सिमम जो आपके पास पॉइंट आ रहा था वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम था, तो इसको आप पुट कर दोगे एरिया में। एरिया आपके पास ये है, तो मैक्सिमम एरिया हमारे पास आएगा, मैक्सिमम एरिया इक्वल्स टू 10x, x की जगह पर आ गया 10 अपॉन में 4 प्लस पाई माइनस 4 प्लस पाई अपॉन 2 इंटू में एक्स स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन में 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 50 पर, ये कैंसिल हो जाएगा इस पर। तो यहाँ से आगे आपके पास देखो 100 अपॉन में 4 प्लस पाई या 50 अपॉन में 4 प्लस पाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 50 अपॉन में 4 प्लस पाई आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में कहता है केबल नेटवर्क प्रोवाइडर स्मॉल टाउन हैज़ 500 सब्सक्राइबर एंड ही यूज टू कलेक्ट ₹300 पर मंथ फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर। एक केबल ऑपरेटर है, उसके पास 500 सब्सक्राइबर हैं और हर एक सब्सक्राइबर से वो 300 रुपये लेता है। तो सब्सक्राइबर में क्वेश्चन करने से पहले ध्यान है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। वो तो 300 रुपये ले रहे हैं, हम तो कुछ नहीं ले रहे, फ्री में सब्सक्राइब आप कर सकते हो। तो अब वो कहता है ही प्रपोज टू इंक्रीज द मंथली चार्जेस एंड इट इज़ बिलीव्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 सब्सक्राइबर विल कंटिन्यू। तो जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसने ऑब्जर्व किया कि भाई मैं अगर 1 रुपये बढ़ाता हूँ तो मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है। तो अगर वो 10 रुपये बढ़ाएगा तो 10 सब्सक्राइबर उसके कम हो जाएंगे। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो x सब्सक्राइबर, आपको क्वेश्चन में x ही दिया हुआ है फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में कि ₹X इज़ द मंथली इंक्रीज इन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट देन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर। अब उसके सब्सक्राइबर कितने रह गए हैं। अगर वो x रुपये बढ़ाता है तो वो 1 रुपया अगर बढ़ाता है, अगर 1 रुपया वो बढ़ाता है तो उसके एक सब्सक्राइबर कम होता है।
ठीक है, ₹1। अगर वो ₹X बढ़ाएगा तो X सब्सक्राइबर उसके कम हो जाएंगे। तो अब जो उसके सब्सक्राइबर रह गए वो कितने रह गए, सब्सक्राइबर 9। अभी उसके पास कितने थे, 500 सब्सक्राइबर्स थे, उसमें से X कम हो गए, तो अब उसके पास इतने सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। ठीक है, आगे कहता है टोटल रेवेन्यू R इज गिवन। अब उसको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा, 37। अब उसका जो पहले सब्सक्रिप्शन अमाउंट था वो था 300, अब उसने X रुपये बढ़ा दिए, तो ये तो उसका रेवेन्यू हो गया एक सब्सक्राइबर से। सब्सक्राइबर उसके पास कितने, 500 माइनस X। अब जो उसके पास बचे हैं ये हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई ऐसे इसी फॉर्मेट में दिया हुआ 300 प्लस एक्स, सी ऑप्शन में 500 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट में क्या कहता है, द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू। अब इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ए मान के चल लेते हैं। ये आपके पास है। अब इसमें सबसे पहला तो आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू में दिस प्लस इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा -1। तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, तो 500 माइनस 300 200 आ गया, और -2x। अब इसको आप पुट करोगे 0, तो 0 पुट करने पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यानी इसमें जो ऑप्शन है आपका द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर उसके कितने रह जाएंगे, x की वैल्यू तो 100 थी, अब उसके पास सब्सक्राइबर हैं कितने, 500 माइनस x, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो गए उसके। अब क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू ही मिलेगा, एक ही वैल्यू आई है तो मैक्सिमम ही निकलेगा उस पर, तो 500 माइनस 100 यानी 400। फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द इंक्रीज इन चार्ज पर सब्सक्राइबर दैट यील्ड मैक्सिमम रेवेन्यू। अपने वो चार्ज में कितनी बढ़ोतरी करेगा कि उसके बाद सब्सक्राइबर जो है मैक्सिमम रेवेन्यू दे सके, तो वो हमने निकाल ही रखा है भाई, कितने बढ़ेगा, x की वैल्यू 100। नेक्स्ट में देखो यहाँ कहता है द मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटेड। अब मैक्सिमम रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू आपके पास ये था, ठीक है, ये रेवेन्यू था, तो यहाँ पर x की जगह आप पुट कर दो, 300 प्लस में 100 और 500 माइनस 100, तो 400 इधर आएगा, 400 इधर आएगा, तो 4 4 16, तो 1,60,000 रुपीज़, इतना उसका टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में आपको दिया हुआ है ए कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट एंड डिसाइडेड टू पैक द न्यू प्रोडक्ट इन द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन ऑफ वॉल्यूम 432 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको दे रखा है सिलेंडर का 432 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपसे ये पूछता है द कैन आर टू बी मेड फ्रॉम द टिन शीट, द कंपनी ट्राइड डिफरेंट ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन वो ट्राई करती है कंपनी। अब बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ आर इज द रेडियस ऑफ बेस इन द सिलेंडर, एच इन द हाइट, देन अगर आप यहाँ से वॉल्यूम की जगह रख देते हो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से आपके पास देखो क्या बनेगा, पाई से तो आप पाई कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। डी पार्ट में आपको देखा आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 432, तो वो ऑप्शन आ गया आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछता है, इफ़ एस सेंटीमीटर स्क्वायर द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। तो यहाँ पर ये देखो कि आपको जो ऑप्शन है वो आर की टर्म्स में या एच की टर्म्स में है। ऑप्शन आपका आर की टर्म्स में, तो एच की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, तो एच की वैल्यू निकालोगे आएगा 432 अपॉन में आर स्क्वायर। इस आर को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये 432 अपॉन में आर, तो ये ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 432 अपॉन में आर। फिर कहता है फॉर एस टू बी मिनिमम आर इज इक्वल्स टू, अब मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए तो भाई डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी एस बाई डी आर, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r हो गया, और नीचे इसमें आ रहा है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव आ गया 432 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे
तो ये बाहर वाली टर्म तो लेने की ज़रूरत होती नहीं। 2r माइनस 432r² इज इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर लेके जाएंगे, 2 से ही कैंसिल कर दोगे, आर क्यूब आ जाएगा इधर से 216, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 6। अब क्योंकि ए की वैल्यू आई है तो मिनिमम इसी पर होगी, तो आंसर आपका ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू 6। मिनिमम सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया मिनिमम होगा क्या, तो जो आर की वैल्यू आपने निकाली है उसको सरफेस एरिया में पुट कर दो। तो मिनिमम सरफेस एरिया 2 पाई इंटू में r², 432 अपॉन में 6, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई 36, ये भी आ जाएगा 36। तो 72 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 144, ये आ गया हमारे पास मिनिमम सरफेस एरिया। कैलकुलेशन में ठीक, अच्छा सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई इंटू 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहता था रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड हाइट। रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन क्या है, जो यहाँ से रिलेशन निकालो, हाइट और इसके बीच में रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो आर की वैल्यू तो आपके पास देखो 6 आ गई है, इस आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू में h इक्वल्स टू 432। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो आप, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 से इसको डिवाइड करा तो h की वैल्यू आ गई 12, r की वैल्यू 6 थी, h की वैल्यू 12 है, तो यानी h क्या हो जाएगा, h रेडियस का डबल आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसमें आपको दिया है, फैक्ट्री ओनर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड द रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। एक आपको रेक्टेंगुलर टैंक बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, डेप्थ इसकी 2 है और कैपेसिटी इसकी 8 है। डेप्थ 2 है मतलब h की वैल्यू 2 है और कैपेसिटी इसकी 8 है, मतलब यहाँ से जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच वो रखोगे और h की जगह यहाँ पर 2 रखोगे आप, तो यहाँ से आपको एल बी की वैल्यू मिल जाएगी 4। आगे कहता है द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹280 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अगर उसे बेस बनाना है तो उसकी कॉस्ट है ₹280 और अगर उसे साइड्स बनानी है तो उसकी कॉस्ट है 180। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है, बेस की कॉस्ट ₹280 पर स्क्वायर मीटर है और साइड की कॉस्ट ₹180 पर स्क्वायर मीटर। कहता है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस एंड साइड x एंड y, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब यहाँ पर हमने l भी लिया हुआ है, इसने x y की टर्म्स में पूछा है, तो लेंथ अगर x है ब्रेड्थ y है तो आंसर आ गया 4। तो इसमें आपका ऑप्शन बन गया पहले वाला बी ऑप्शन आ गया x y इक्वल्स टू 4। तो इसका जो सेकंड पार्ट पूछा गया उसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइड ऑफ द टैंक। उसकी जो साइड है उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा साइड का। तो साइड का जो एरिया होता है वो हो गया आपके पास 2HL प्लस बी, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको मल्टीप्लाई करना है। साइड की जो कॉस्ट है आपके पास वो 180 है। अब जो वैल्यू आपके पास है यहाँ पुट कर दो, h की जगह यहाँ पर आ गया आपके पास 2 और L प्लस बी आ गया x प्लस वाई। तो 180 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 720, और x या y किसी एक की वैल्यू आपको यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में आपको ऐसे दिया हुआ है x प्लस में y, तो सी ऑप्शन इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है इफ़ द सी इन रुपीज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक द सी एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसका आपको वो बताना है कि उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होगी आपके पास, अब कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो उसमें तो बेस भी करोगे, तो बेस का जो कॉस्ट है वो है 280 और बेस का जो एरिया है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको मल्टीप्लाई करना है 280 से, प्लस जो साइड की कॉस्ट है वो ये है आपके पास। तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है 4, और यहाँ पर देखो x को चेंज करना है y को चेंज करना है। आपके पास आंसर में x की टर्म्स में है तो y की वैल्यू रख देनी है आपको,
y की वैल्यू रखोगे तो वो आ जाएगी 4/x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया आपके पास, और इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि ऑप्शन में आपके पास ऐसे ही है अभी, तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट में 46, तो ये हो गया आपके पास 47, 48 और 49 में कहता था कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक इज लीस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ x। अब लीस्ट या मैक्सिमम निकालने के लिए तो डेरिवेटिव करना है इसका, तो इसका डेरिवेटिव आप करो। ये तो 0 हो गया, 720 एज इट इज़, x का हो गया 1, इसका हो गया 4/x²। अब जब आप इसको 0 पुट करोगे तो सिर्फ आपको इसको पुट करने की ज़रूरत है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ±2 आएगी, लेकिन 2 ही लेनी है क्योंकि x जो है यहाँ पर लेंथ है। द लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक, अब लीस्ट कॉस्ट भी आपको बतानी है, तो जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको कॉस्ट फंक्शन में पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगी 1120 प्लस में 720, 2 प्लस में 4/2, तो ये भी 4 आ गया यहाँ पर। 1120, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, इनको ऐड करोगे आप तो ये आ जाएगा ₹4000, 4000 रुपये आपके पास हैं, तो इस तरह का टैंक आप बना सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो MCQ सीरीज़ थी, ये हमने इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ये कंप्लीट करी। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।